नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में पिछले कई हफ्तों से एक ही चर्चा है मोदी कैबिनेट में महाफेरबदल की। कोई कह रहा है कि नए चेहरे आएंगे, कोई दावा कह रहा है कि बड़े बड़े मंत्रालय बदलेंगे, कोई किसी मंत्री की विदाई तय बता रहा है तो कोई नए पावर सेंटर बनने की बात कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई फैसला हो चुका है या फिर अभी सिर्फ अटकलों का दौर चल रहा है। वैसे अभी तक सरकार की ओर से कैबिनेट फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सत्ता के शीर्ष स्तर से भी कोई ऐसी पुष्टि सामने नहीं आई है। समझ में तो ये आ रहा है कि फिलहाल सरकार का पूरा फोकस आगामी मॉनसून सत्र पर है, जहां कई अहम विधेयकों और संवैधानिक संशोधनों को आगे बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कैबिनेट में कोई बड़ा बदलाव होता भी है तो उसकी टाइमिंग संसद के सत्र और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। यानी चर्चा बहुत है, दावे भी बहुत है, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में। तो क्या बना रहे हैं पीएम मोदी रणनीति, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पिछले कई दिनों से लगातार बहुत सारी खबरें सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल क्या ये माना जाए कि मानसून सेशन के बाद ही फेरबदल होगा? देखिए, मानसून सेशन से पहले ही फेरबदल होगा, बाद नहीं जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल प्लान था वो प्लान ये था कि अब तक संगठन को लेकर के जो घोषणाएं होनी थी वो हो जानी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हो गई, अमित शाह की भी और बीएल संतोष साहब की भी बातचीत हो गई, नितिन नवीन की भी बातचीत हो गई। लिस्ट संगठन में परिवर्तन का जो है वो तैयार है। अब समस्या क्या हुई है? समस्या 3-4 स्तर पे हो गई। एक, आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में थे। दूसरी समस्या ये हो गई कि निर्मला सीतारमण, जिनकी बदलने की बात चल रही है, कैबिनेट के वो मेंबर हैं, तो ये जो बदलाव वो इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रांस की टूर पे है। 4 तारीख को वापस आएंगे, तो वो भी यहां पे नहीं है। प्लस समस्या एक और आ गई कि 6 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया के ट्रिप में जा रहे हैं, वो 12 तारीख को वापस आएंगे। संगठन में बदलाव होना है। अब ये प्लान पहले से बना हुआ था, वो 2 दिन के लिए वो गए हुए हैं उत्तर प्रदेश, नितिन नवीन साहब। अब जो संगठन में बदलाव है उस बदलाव को तो पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी क्लियर होना पड़ेगा, तो देयर हैज टू बी वन मीटिंग। अब एक मीटिंग होगी तो सबका समय वहां पे मिलेगा और उसके बाद संगठनात्मक बदलाव, और इसकी घोषणा के साथ ही लोगों को मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से लोग उधर कैबिनेट से संगठन में आ रहे हैं और कौन कौन से वो लोग हैं कि जिनका संगठन में स्थान था और इस लिस्ट से वो गायब है, कि उनको क्या मंत्री पद दिया जाएगा, कुछ और दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है इसमें जो है वो स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में बातचीत हो रही है। एक बड़ी बात जो तमाम बीजेपी को जो बहुत इनसाइड आउट जानते हैं, बीजेपी के सोर्सेस बता रहे हैं कि इस बार सिर्फ मंत्री पद बदल नहीं रहा, यह बहुत ही बड़ा बदलाव, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस और उनका एजेंडा वो टोटली विदेश और विकास से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर जाने वाला है। ये डे टू डे पॉलिटिकिंग के लिए वो जो समय उनका जाता है उससे, जैसे मैं आपको बताऊं, बड़ी खबर ये आई कि जो सचिवों के साथ उन्होंने 3 दिन पहले जो बैठक की थी, जबरदस्त डांट लगाई है प्रधानमंत्री मोदी ने सारे सचिवों की, जबरदस्त। क्यों? क्योंकि जिस लैकलस्टर अप्रोच से, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जो 2014 में जो जिस जील के साथ बहुत सारी परियोजनाएं जैसे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को वो हासिल नहीं कर पाए। कारण ये चिदम्बरम के लोग वहां जाकर के बैठ गए, ये कांग्रेसी दलाल सब जो है वो
भाई अधिकारी हैं, उस समय लोगों को समझ में नहीं आया तो एक से एक जो है उस तरह के लोगों को वहां बिठा दिया गया और दे मेड इट श्योर कि प्रधानमंत्री की ये सारी योजनाएं जो है वो फेल हो जाए, ये इंश्योर लोगों ने कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी धीरे 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 धीरे, वो कई बार बोल चुके हैं कि हम तो दिल्ली में कभी सरकार में रहे नहीं, चलाए नहीं, गुजरात से यहाँ आना, यहाँ के सिस्टम को समझना, तो शुरू में जो है बहुत सारी समस्याएं, और ये बड़े स्मार्ट होते हैं आईएएस ऑफिसर्स, वो पढ़ा देंगे, देखिए सर ये कानून है, ऐसे है वैसे। अब प्रधानमंत्री मोदी को कोई जो है वो टार नहीं सकता, तो अब डांट खाते हैं तो डांट डपट करके उनको कि भाई देखिए प्रधानमंत्री बिल्कुल एक एजेंडे, जैसे आज वो गए, आप देखिए कि किस तेवर, भाई एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपए के परियोजना का कोई उद्घाटन होता था पहले? प्रधानमंत्री तो यही कह रहे हैं कि भाई पहले योजनाओं की घोषणा कर दी जाती थी, सब लूट टूट करके घर चले जाते थे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। हम लोग बचपन में पढ़ते यही थे कि पॉलिसी तो बड़ी अच्छी बनती है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इज वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट इन इंडिया। हिंदुस्तान विकसित क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पॉलिसीज बनती है लेकिन पॉलिसीज के ऊपर अमल नहीं होता, वो लागू नहीं हो पाता जमीन पे। जब प्रधानमंत्री उस जमाने का खुद ही कहता था कि हम 100 रुपए भेजते हैं और 85 पैसा जो है रास्ता में ही खत्म हो जाता है, तो अब ऐसे में, और उस समय की मीडिया ने कभी पूछा नहीं राजीव गांधी से कि भाई ये जो 85 पैसे जो चट कर जा रहा है, कौन चट कर जा रहा है, क्यों चट कर जा रहा है, और कोई खाए ना उसके लिए आपने क्या किया, ये कभी पूछा नहीं किया। लेकिन हाँ ये बताया था कि भाई कि प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी के पिताजी, उन्होंने ऐसी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी इन सब चीजों को रोक करके रखना चाहते, इसलिए उनकी क्लास भी लगाई गई और इन लोगों को बहुत सारा टास्क भी दिया गया। तो खैर वापस आते हैं इस पे, ये सारी चीजें क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी का फोकस जो है वो विकास, भारत को कैसे आगे लेकर के जाना है, और इसीलिए ये जो मूड जो किया जा रहा है कि अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, वो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो अभी भी ध्यान देते हैं। इट इज नॉट कि वो अभी ध्यान नहीं देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो साख यहां तक पहुंचा है, अमित शाह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। लेकिन उसमें एक और समस्या है, जो विलंब होने की एक और बात है। विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके लिए फिर कैबिनेट सीसीएस के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, फिनेंस मिनिस्टर को बदला जा रहा है, फिर डिफेंस मिनिस्टर को भी बदलना है, क्योंकि भाई राजनाथ सिंह तो सीनियर है। अगर ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो राजनाथ सिंह उनके अंडर कोई मिनिस्टर तो नहीं रहेंगे, और ये सारी चीजें बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होना है। राजनाथ सिंह को कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आपको हम हटा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, ये अक्षम्य हो जाएगा। लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह को तो ये सारी चीजें, जो ये बदलाव का जो सिस्टम है, गडकरी साहब के ऊपर भी फैसला लेना है। अभी देखिए गडकरी साहब इतने जो है वो परेशान हो गए, तो कभी दीपक चौरसिया को, तो कभी उस पत्रकार को, कभी उस पत्रकार को, उसके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं कि कितना अच्छा काम। एथेनॉल जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। ये जो पेट्रोलियम के अंदर एथेनॉल डाल करके वो इतना प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन जो लोगों की समस्याएं आ रही हैं कि मोटरसाइकिल्स हो या कार हो, उसका इंजन खराब हो रहा है, वो एक रियल इशू है। लेकिन ये जो इशू जिस तरह से बढ़ रहा है, जहां एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है जिस तरह से लगातार नितिन गडकरी को लेकर सवाल हो रहे हैं, ये एक विवाद बड़ा होगा और वो फंस जाएंगे? देखिए विवाद तो बड़ा होगा। देखिए फंसना ऐसा नहीं कि वो घूस खा रहे हैं, जो कुछ भी है, जो देखिए होता क्या है कि देयर आर सर्टेन डिसीजंस दैट वो गलत हो जाता है। टू अर्न इज ए ह्यूमन नेचर, आपसे गलती होगी, गलती को कैसे सुधारना, ये लीडरशिप का जो है वो काम होता है। धर्मेंद्र प्रधान और गडकरी साहब, इन लोगों के ऊपर तो एक्शन लिया ही जाएगा, ये तो आप समझ लीजिए कि गडकरी साहब सीनियर हैं, स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत सारी चिंताएं हैं, तो उनको गवर्नर बनाया जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहने देना है, उनको डिपार्टमेंट से हटाना है, एजुकेशन मिनिस्ट्री उनसे छीननी है, ये फोकस में तो ऑलरेडी है। ये बीजेपी के तमाम लीडर ये लेकिन इसका संदेश आपको लगता है ये नहीं जाएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी लगातार जो प्रोटेस्ट कर रही है उसका ये नतीजा है? नहीं 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 नहीं, नहीं। कॉकरोच पार्टी है कहां? डू यू थिंक इट इज अ पार्टी? ये कॉकरोच वाले कोई पार्टी थोड़ी है, ये तो सोशल मीडिया हैंडल है। मैं तो बार बार शुरू से कह रहा हूं, बहुत सारी जो देश में जो है इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी जो है महिलाएं वो अलग अलग तरीके से डांस करती हैं, उनका भी कल महुआ मोइत्रा पहुंची थी। हाँ, तो महुआ मोइत्रा वहां पहुंची। महुआ मोइत्रा क्या कह रही थी? महुआ मोइत्रा वहां स्टेज पे कह रही थी कि भड़का रही थी
कि कितने लोगों का जो है सर कलम हो जाता, सर गिर जाता। आप भड़काओ, लेकिन आप किसको भड़का रहे हो? महुआ मोइत्रा गई तो उस समय वहां पे 25 आदमी थे और 50 जो है यूट्यूबर्स थे, जिनको वहां पे जो है वो बैठ करके जो है कि कौन चिकन खा रहा है। भैया आप देखिए ये प्रोटेस्ट, वो ले वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं? ले वाले भाई साहब जो उठ करके वो उनको गुस्सा चढ़ गया, वो गुस्सा में बोल रहे हैं कि भाई कम से कम मेरी तो इज्जत कर लो। मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ, तुम लोग सामने में जो हो खाना खा रहे हैं, सब चिकन खा रहे हैं, तो पूरियाँ खा रहे हैं, जिलेबी मिठाई सब खा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ठूस रहे हो। द वर्ड ही यूज कि तुम लोग यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और तुम लोग खाना ठूस रहे हो, ये बड़ा अशोभनीय है। कम से कम अगर आप यहाँ पे आते हो, ये एक भूख हड़ताल, देखिए भूख हड़ताल को इन लोगों ने मजाक बना दिया। भूख हड़ताल को इन लोगों को कोई देखिए कोई सैंक्टिटी नहीं है, इन लोगों को कोई पॉलिटिक्स का पी मालूम नहीं है, कुछ नहीं होगा इनसे। आप देखिए कि कहाँ है सोशल मीडिया में इतने करोड़ों करोड़ों लोग जो है साथ में आ गए, इतना सब कुछ। तो देखिए ये अमित शाह है, ये जो है थका थका कर, भाई देखिए फिर किसान आंदोलन एक बार हो गया ना, फिर अब हिम्मत पड़ रही है किसी की? साइन बाग करने की हिम्मत पड़ रही है? सीए भी लागू हो गया, एनआरसी भी लागू हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी चीजें हैं उसको लेकर के ये जो प्रधानमंत्री जो कैबिनेट में बदलाव और संगठन में बदलाव की बात चल रही थी, ये अब लग रहा है कि प्रधानमंत्री 12 तारीख को जब वापस आएंगे उसके बाद किया जाएगा। 3-4 चीजें बिल्कुल ऑलरेडी डिसाइडेड है, संगठन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिसाइडेड है। कुछ लोगों से बातचीत भी की जा रही है कि आपको जो है यहाँ पे आपके दायित्व को बदला जा रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन भी देना है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है जिसमें ये सारे फैसले लिए जाएंगे। प्लस जितने भी अभी जो नए और पुराने जो गठबंधन के लोग हैं उनके साथ बातचीत क्या होनी है वो ऑलरेडी बातचीत हो गई है। जैसे श्रीकांत शिंदे की पार्टी से 2 लोगों को कैबिनेट में लिया जाएगा, एक कैबिनेट में होंगे उनके बेटे और एक और उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाएगा। नीतीश कुमार को मंत्रालय देने की बातचीत चल रही है। प्लस नायडू साहब ने मंत्रालय लेने से मना कर दिया कि बोले कि भाई हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें जो है कुछ प्रोजेक्ट के लिए और कुछ सेंटर से जो है मदद चाहिए। तो जितना कोटा पहले था वो कोटा जो है उनका जारी रहेगा, एक्स्ट्रा वो नहीं चाहते हैं, उसके बदले वो योजनाएं चाहते हैं कि ताकि वो अपना बेस जो है वहाँ तैयार कर सके। तो ये भी तय हो गया। 2 लोग बनेंगे, कहाँ से? 2 लोग बनेंगे जो टीएमसी वाले जो आ रहे हैं, इसमें 2 मंत्री। ये सारी बातें हो गई, सारा कुछ फिक्स हो गया है। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। और ये टाइम क्यों? क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं, अभी निर्मला सीतारमण बाहर गई हुई हैं, और इन सब के बीच आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक भी होनी है जहां इन सब फैसलों के ऊपर मोहर लगना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो यही पीएम मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान भी रही है। जब पूरा राजनीतिक गलियारा एक दिशा में सोच रहा होता है तब मोदी का फैसला बिल्कुल अलग भी हो सकता है। इसलिए जो नाम आज चर्चा में है जरूरी नहीं कि अंतिम सूची में वही हो, और जिनका नाम कहीं नहीं है वो भी अचानक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आ सकते हैं। तो देखते हैं कब और किस तरह से पीएम मोदी धमाका करते हैं। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखती रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।